महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान शिव और माता सती का प्रसंग। माता सती को शंका हुई। शंका ये हुई कि भगवान शंकर तो कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, पर माता सती के नीचे तो गले के नीचे तो ये बात आ रही नहीं थी। शंका हुई। जय सच्चिदानंद तो ब्रह्म तत्व ही है। ब्रह्म तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। अब ब्रह्म तो हो नहीं सकते, तो ब्रह्म कहने का अर्थ होता है अखिल ब्रह्मांडों के नायक, जिनके रोम रोम पे करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। और एक ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में उन सब के स्वामी, उन सब के पति, उन सब के नाथ, नायक एक ब्रह्म है। एक वही सत्ता है, तत्व है। तो सती जी ने सोचा वो कहाँ से आएंगे, उनको रूप आकार धारण करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, हो सकता है कि एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, हो सकता है ये भगवान विष्णु एक ब्रह्मांड वाले, क्योंकि वो हर ब्रह्मांड में होते हैं। एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक महेश। पर माता सती को अभी कहाँ पता है शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। उनके रोम रोम से ये करोड़ों ब्रह्मा विष्णु लटक रहे हैं। तो शंका है ना कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे। अच्छा देखो, बात ये है थोड़ी सी, कल प्रसंग आया था कि भगवान शिव महर्षि अगस्त के पास पहुंचे। भगवान की लीलाओं में इतने तत्व, परमात्मा की लीला का रहस्य महान पुरुष भी नहीं समझ सकते, समझते ही नहीं है। प्रभु ऐसी लीला क्यों करते हैं, ये तो स्वयं प्रभु ही जानते हैं। परमात्मा की लीला का रहस्य मनुष्य अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता है, पर समझ सकता नहीं है, क्योंकि इन लीलाओं का रहस्य अगम्य है, मनुष्य की बुद्धि से परे है भाई। हाँ, भगवत कृपा से ही भगवान की लीला का रहस्य किंचित विचार में कभी कभी आ पाता है। तो भगवान शिव महर्षि अगस्त के पास क्यों पहुंचे भाई, कैलाश छोड़कर। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम की दिव्य लीला को देखकर, ये दिव्य लीला ही है, नारी विरह में रो रहे हैं, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा। तो उन प्रभु श्री राम की दिव्य लीला को देखकर शिव जी को तो तनिक भी मोह नहीं हुआ, पर माता सती के मन में तो थोड़ा विकल्प आ ही गया।
शंका हो गई कि निराकार ब्रह्म है तो वो तो सर्वव्यापक है, और जो सर्वव्यापक है वो मनुष्य के आकार में राम कैसे हो सकता है। बस इतनी सी बात आई। शिव जी माता सती को समझाते भी हैं, पर सती जी का मन मानता नहीं है। देखो, भगवान शिव माता सती की ये दिव्य कथा है। क्यों? भगवान का प्रभाव प्रकट हुआ है। गीता जी में आया, मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति ते। निरंतर भगवान की कथा कही जाए, सुनी जाए। भगवान कहते हैं इसी से मैं बुद्धि योग का अर्थ तत्व ज्ञान रूपी योग दे देता हूँ। सब लीला प्रकट हो जाती है भीतर ही भीतर। बस भगवान के लीला चरित्रों को निरंतर कहते रहना है, कहते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। इससे अवकाश नहीं पाना है। तो एक बार बात क्या हुई कि एक समय नारद जी, देवऋषि नारद, विंध्याचल पर्वत के पास गए और जाकर ये विंध्याचल पर्वत ये यहाँ के नहीं है, ये दक्षिण भारत में जो है उधर है ना वेंकटेश्वर। विंध्याचल पर्वत के, वहीं विंध्याचल पर्वत के पास गए और उनसे कहा कि जगत में सबसे बलवान है मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जिसको कहते हैं। देवताओं के 21 लोग तो सुमेरु पर्वत पे हैं, पूरा स्वर्ण का है वो। तो नारद जी ने कहा विंध्याचल पर्वत से दक्षिण भारत में कि जगत में सबसे बलवान तो सुमेरु पर्वत है। सुर नारायण उस मेरु पर्वत के पास जाते हैं। तेरे पास कौन आता है भाई? देखो, नारद जी की सब लीला समाज को सुखी करने के लिए होती है। बाहर से देखने पर लगता है कि देवऋषि नारद सब जगह थोड़ा कलह कराते हैं, पर भावना है जगत कल्याण की। उन सब में समाज का कल्याण ही समाया रहता है। तो नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुम में मेरु पर्वत जैसी शक्ति है? तुम में कुछ शक्ति हो तो तुम भी जरा बढ़कर दिखाओ। वो तो बहुत बड़ा है। विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा था। रामचरितमानस में इस प्रसंग का कई जगह आश्रय भी लिया गया है। तो वो इतना बढ़ने लगा विंध्याचल पर्वत, इतना बढ़ा कि सूर्य नारायण से जगत के एक भाग का प्रकाश मिलना बंद हो गया। अब तो जगत में हाहाकार मच गया, सब जगह भय छा गया। देवता अगस्त ऋषि के पास गए। अब ये विंध्याचल पर्वत जो है ना, महर्षि अगस्त का शिष्य था, पर उस समय महर्षि अगस्त काशी में रहते थे। वहां रह के भगवान शिव की आराधना करते थे। तो देवताओं ने काशी जाकर महर्षि अगस्त से कहा कि आप विंध्याचल को समझावें, तभी वो रुकेगा। तो जगत के कुछ हिस्सों में तो सूर्य का प्रकाश ही बंद हो गया है, हाहाकार मचा है। अब विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए महर्षि अगस्त काशी छोड़कर जाना है, तो दक्षिण भारत जाना पड़ा। पर जाते समय उनको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। काशी में जीवन सफल होता है और मरण भी सुधरता है। हमारे दर्शन भी कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं, इतिहास भी कह रहा है, शास्त्र भी कह रहे हैं, मंगलम मरणम यत्र सफलम यत्र जीवितम। आया न शेषाशा मणिकर्णिका। जीव काशी में गंगा किनारा छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कौवे भी उसके ऊपर हंसते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख है, गंगा किनारा छोड़कर जाता है। काशी के गंगा तट की इतनी महिमा है, कौवे भी हंसते हैं स्वर्ग में। तो महर्षि अगस्त जब चले तो चलने के पहले गंगा जी में स्नान किया। जैसे ही गंगा जी में स्नान किया, ऋषि अगस्त के नेत्र सजल हो गए। भाव बना कि अब जा तो रहा हूं उत्तर भारत से दक्षिण भारत, गंगा स्नान फिर कब प्राप्त होगा। इतना भाव बढ़ा, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने महर्षि अगस्त से कहा, तुम दक्षिण में जाओ, मैं वहीं आऊंगी। गंगा
गंगा स्नान करके अगस्त ऋषि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आंखों से प्रेम प्रवाहित होने लगा। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बड़ा प्रेम प्रवाहित होने लगा नेत्रों से। सोचते हैं अब कब दर्शन होंगे। उन काशी विश्वनाथ का वियोग महर्षि अगस्त को बिल्कुल दुस्सह लग रहा था। उस समय श्री शंकर भगवान कहते हैं तुम दक्षिण जाओ, पीछे पीछे मैं भी वहां आऊंगा, अभी तुम जाओ। काशी छोड़कर विंध्याचल के पास दक्षिण भारत आए। अब गुरुदेव आए। उनके आगमन से विंध्याचल पर्वत को बड़ा आनंद हुआ। उसने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय महर्षि अगस्त गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूं। मैं यात्रा करके वापस जब तक ना आ जाऊं तब तक तुम उठना नहीं, इसी तरह लेटे रहना। अब क्या करें, बड़ी भारी दंडवत हुई गुरुजी को। गुरुजी तो वह बस लेटे ही रहना। आदेश, आशीर्वाद तो नहीं मिला, आदेश मिला गुरु का, लेटे रहना। तो लेटने से क्या हुआ, जो विंध्याचल पर्वत का आकार बहुत बड़ा था, सूर्य नारायण छिप गए थे, जगत के कुछ हिस्सों में हाहाकार था, प्रकाश न होने से सब फट हो गए। क्यों, ये तो विंध्याचल पर्वत लेट गया, बढ़ कहाँ रहा, तो लेटा हुआ है। जब गुरु जी आएंगे तीर्थ यात्रा करके, कहेंगे बेटा उठ जा, तब तो उठेंगे। गुरुदेव की आज्ञा हुई, इस कारण विंध्याचल बेचारा पड़ा ही रहा। भैया आज भी पड़ा है, आज भी उठ नहीं पाया है। बोले महर्षि अगस्त की जय। ये लीला है। अद्य श्वो वा परश्वो याग मिष्यति वे मुनि। तो कोई साधारण है, वो तो सोचता है मुनि आ जाएंगे, गुरुदेव कल आएंगे, परसों आ जाएंगे, इसी आशा में बेचारा पड़ा ही रहता है। तो दक्षिण की यात्रा में ऋषि अगस्त जो गए उसके बाद आए ही नहीं। महर्षि अगस्त का वादा पूरा होता नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग लंबा होकर पड़ा है, जो उठता ही नहीं। अच्छा, ये प्रसंग रामचरितमानस में इसका दृष्टांत कई जगह आया है। अच्छा, तो अगस्त ऋषि तो दक्षिण भारत में मलयाचल पर्वत पे बैठ के भगवान शंकर का ध्यान करते, पंचाक्षर मंत्र का जप करते, मन में गंगा मैया का स्मरण करते, भगवान शिव का स्मरण करते। उनका प्रेम देख करके सब देवता अगस्त ऋषि से मिलने आए। दंडवत पड़े हुए विंध्याचल को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। देवता भी मलयाचल पर आए। काशी छोड़ते समय महर्षि अगस्त को से शिव जी ने कहा था ना, मैं पीछे वहीं आऊँगा। तो जो वादा था, वायदे के अनुसार महर्षि अगस्त को दर्शन देने भगवान काशी विश्वनाथ भी श्री सती माता के साथ दक्षिण भारत में गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो अब समझ आया ये महर्षि अगस्त के पास भगवान शिव माता सती क्यों आए थे। क्योंकि कहा था कि तुम चलो, मैं वहीं आऊंगा, इसीलिए आए थे दंडक वन में। और अगस्त मुनि को बड़ा ही योग्य अधिकारी जाना भगवान शिव ने। उनको राम मंत्र की दीक्षा दी, उनको चेला बनाया वहां। और संक्षेप में महर्षि अगस्त से राम कथा सुनी और संक्षेप में राम तत्व समझाया। महर्षि अगस्त को प्रसन्न हो गए बाबा विश्वनाथ। महर्षि अगस्त को उन्होंने कृतार्थ किया करके भगवान शंकर माता सती के साथ जब दक्षिण भारत से वापस लौटते हुए दंडकारण्य होकर जा रहे थे, उसी समय दंडकारण्य में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जा रहे थे। जो राक्षस राज रावण है वो श्री सीता जी का हरण करके ले जा चुका था, तब का वो दृश्य था। बात यह है कि श्री जानकी जी लंका में श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए, राम नाम का जप करते हुए राम जी के वियोग में विलाप करती थी। वो विलाप रुकता ही नहीं। तो इधर भगवान श्री राम ने भी एक नाटक रचा। सोचा कि मैं भी तो श्री जानकी के विरह में रुदन करूं, मुझे उनका वियोग सहन होता नहीं। क्यों?
क्योंकि सीता जी को प्रभु का वियोग सहन होता नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। भक्त जैसे भजता है, जितनी लगन से, जिस स्थिति से भगवान कहते हैं वैसे मैं भी भजता हूं। तो भाई चलो हम भी शुरू करें। भगवान, देखो भक्त तो भगवान के लिए रोते हैं, तो भगवान भी भक्तों के लिए, भक्तों के वियोग को नहीं सहन कर पाते, रोते हैं। परमात्मा व्याकुल होकर रोते हैं। जैसा भक्त रोता है ना, उससे कहीं ज्यादा व्याकुल होकर परमात्मा रोता है। बात यह है कि लंका में श्री सीता जी राम जी का ध्यान करती हैं, तो राम जी वन वन जहां डोल रहे हैं वो श्री सीता जी का ध्यान कर रहे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। ये तो भगवान की लीला है। बात तो ये है कि श्री सीताराम जी का कभी वियोग होता ही नहीं, उनका तो नित्य संयोग है ना। तो वियोग में कैसे डोल रहे थे? जब माता सती ने देखा, भगवान शिव ने दर्शन किया, तो उस समय क्या, हे सीते हे सीते हे सीते कह के राम जी विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी उनको समझा रहे हैं। प्रभु तो किसी किसी वृक्ष को आलिंगन देते हैं। बड़े बड़े ऋषि दंडक वन में, दंडकारण्य में वृक्ष बनकर रहते थे। ये जो द्वापर युग में प्रभु जब आए, तो ये जो गोपियां प्रकट हुई हैं, इन गोपियों का एक बड़ा हिस्सा दंडक वन में ऋषियों का ही है। दंडक वन में वृक्ष बन बन के, जैसे ब्रज में लताएं बन बन के गोपियां हैं, वैसे ही दंडक वन में जब प्रभु श्री राम आए, उसके पहले से ही वृक्ष बन बन के बड़े बड़े ऋषि रहते थे। तो भगवान जब चलते ना, तो प्रभु किसी किसी वृक्ष को आलिंगन देते चलते, हृदय से लगते चलते। मनोरुदन कर रहे हैं, पर वृक्षों को हृदय से लगाते चलते, भेंटते चलते। बड़े बड़े ऋषि दंडक वन में वृक्ष बने थे। बात यह कि हजारों वर्षों तक उन्होंने तपश्चर्या की थी, परंतु उन ऋषियों के बुद्धि में से काम का विकार नहीं गया था, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है। काम अत्यंत सूक्ष्म है। तो ऋषियों ने विचार किया कि राम जी यदि हमें अपना लें तो हमारी बुद्धि से काम हटेगा, क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं। जहां राम तहां काम, जहां काम है वहां राम जी नहीं है, जहां राम जी है वहां काम नहीं है। तो ऋषियों ने सोचा भैया एक ही उपाय है, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे, बात नहीं बन रही, अगर प्रभु अपना लें तो हम काम से छूट जाए। इसलिए भगवान जब द्वापर में आए श्री कृष्ण रूप से और ब्रज में उन्होंने रास लीला की, तो ये काम विजय लीला कहलाई। जिन जिन महापुरुषों के करोड़ों हजारों लाखों वर्ष की तपस्या से भी वो सूक्ष्म काम नहीं मरा, वो सब गोपी बन के आए। यहां तक कि सब वेद गोपी बनकर आए। गर्ग संहिता में तो 20 खंड हैं, कौन कौन गोपी बन के आए। यहां तक कि ब्रह्म विद्या भी गोपी बनकर आई है। काम विजय लीला भगवान ने द्वापर के अंत में की। तो अभी तो ऋषियों का आलिंगन करते चल रहे हैं, जिस पर दया आती है उन ऋषियों के सूक्ष्म काम को भी हटाते चलते हैं। कोई बड़ा पापी हो ना तो शमशान में भी बावला हो जाता है। और ऋषि तो दंडकारण्य में वृक्ष बने थे, सब प्रकार से अभिमान छोड़कर परमात्मा से मिलने की भावना से दंडकारण्य में वृक्ष रूप से प्रकट हुए। तो राम जी ने उनको इसी बहाने, श्री सीता जी के विरह के बहाने, रुदन के बहाने इधर उधर वृक्षों को हृदय से लगाते रहे। वो आया ना प्रसंग की, यही विधि खोजत विलपत स्वामी, मन हूं महाबिरही अतिकामी, पूर्ण काम राम सुख राशि। अरे भैया वो तो पूर्ण काम है, अप्त काम है, आत्मा राम है। वो तो सुख के सागर है, आनंद उनका स्वरूप है। नाखून से लेके बाल तक आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। पर क्या करें, मनुज चरित कर अज अविनाशी। वो अजन्मा होके, अविनाशी होकर भी आज मनुष्यों सा चरित्र करके अभिनय दिखाता है। अच्छा, शिव जी तो जानते थे कि राम जी तो परमात्मा है, और प्रभु की ये बड़ी अलौकिक लीलाएं तो बहुत है, पर स्त्री के विरह में ऐसे रुदन करना, ये तो भैया अलौकिक लीला ही है। अरे ये लीलाएं ही भगवान श्री राम का हम पर अनुग्रह है। परमात्मा आनंदमय है, उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। जिसको काम ही नहीं है वो तो निष्क्रिय है। बिना उद्देश्य के लिए तो क्रिया होती नहीं।
पर भगवान तो हम लोग के लिए लीला करते हैं। जब जीव ईश्वर को, या कहें देखो, जीव ईश्वर को भुला हुआ है, ईश्वर का अंश होने पर भी जीव अपने स्वरूप को भूल के जगत का बन गया, तब से दुखी हुआ। तो जीवों को दुख से छुड़ाने के लिए, बिछड़े हुए जीवों का भगवान ने आकर्षण करने के लिए लीलाएं की हैं। कैसे भी तो इनका चित्त मुझ में लगे। तो एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए राम जी के दर्शन भगवान शिव को हुए, पर उनके मन में आनंद हुआ। भगवान शिव के कपोलों पे एक मंद मंद हंसी की रेखा खिंच गई। आज आनंद रुदन कर रहा है। भगवान शिव सोच रहे हैं आज आनंद रुदन कर रहा है। बताओ इन दोनों का क्या मेल है? दिन रात का कोई मेल है? जन्म मृत्यु का कोई मेल है? सुख दुख का कोई मेल है? अंधेरे और प्रकाश का कोई मेल है? भगवान शिव कहते हैं आज आनंद रुदन कर रहा है। ऐसी अलौकिक लीला पर देखने को नहीं मिलेगी। तो कहते हैं ये परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। मैं यदि सम्मुख जाकर वंदन करूंगा तो मेरे भगवान को संकोच होगा। तो शिव जी ना वृक्ष की ओट से, वृक्ष के पीछे से परमात्मा का दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते श्रीअंग में रोमांच हो गया, आंखों से प्रेम का प्रवाह चल पड़ा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले हूं मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी ने तो मन ही मन में जय सच्चिदानंद जग पावन कह के दूर से प्रणाम किया। प्रभु श्री राम का वंदन करके जय जयकार किया। सती जी को आश्चर्य हो गया। उनको शिव जी का आचरण भी उचित नहीं लगा। उस समय पूछते महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी कहते हैं ये मेरे इष्ट देव हैं, इनका दर्शन कर रहा हूं, अपने राम जी का मैं वंदन कर रहा हूं। तो सती जी पूछती हैं ये रोते रोते जा रहे हैं, आपके इष्ट देव हैं? शिव जी ने कहा हाँ यही मेरे इष्ट देव हैं, ये सब में विराजमान है। सती ये परमात्मा है। तो सती जी बोली नहीं नहीं ये परमात्मा नहीं है, ये तो दशरथ के पुत्र हैं और रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी ने कहा देवी ये तो नाटक कर रहे हैं, तुम जगत के नेत्रों से इनको ना देखो, ये परमात्मा है। सती जो आनंद रूप निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है ना, ये ही वे श्री राम है। सती जी ने कहा महाराज आप कहते हो परंतु मेरे ध्यान में बैठता नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, तो वे राम किस प्रकार हो सकते हैं? तो सती जी का आग्रह है कि निर्गुण निराकार व्यापक हो सकता है, पर सगुण साकार कैसे व्यापक होगा भाई? वो तो जब जो रूप ले लेगा फिर उसी में रहेगा, उतने में ही रहेगा। जब सगुण हो गया, आकार ले लिया, तो अब आकार में सीमित होना पड़ेगा। शिव जी ने कहा इसमें बाधा क्या है, ये तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं। सती जी ने कहा महाराज व्यापक ब्रह्म किस प्रकार परिच्छिन्न होगा, कैसे हो सकता है? वो कैसे एक आकार धारण कर सकता है? भगवान शिव कहते हैं भक्तों के प्रेम के कारण व्यापक ब्रह्म सगुण होते हैं। सती जी कहती महाराज आप तो आनंद रूप है, परमात्मा आनंद रूप है, फिर ये रोते हुए क्यों जाते हैं? आनंद भी रोता है क्या? शिव जी कहते हैं रो रहे हैं इससे क्या, ये तो रोने की लीला कर रहे हैं। नाटक में तो कोई राजा भी भिखारी का वेश सजा ले तो उसको भी भिखारी की तरह हो जाना पड़ता है। ये तो नाटक है ना, ये राम जी की लीला है। सब में विराजे हुए राम का मैं मन से वंदन करता हूं। मैं तो इन माया से रहित मायापति श्री राम का प्रत्यक्ष वंदन करता हूं। सती जी कहती महाराज जो रुदन करता है उसका वंदन करने से क्या लाभ? अरे जो पहले ही दुखी है, कहना चाहती है तो पहले ही दुखी है, इनको प्रणाम करके आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा? तो जो रुदन कर रहा है उसको वंदन करने से क्या लाभ? शिव जी कहते हैं ये रुदन नहीं करते, अंदर से शांत हैं, आनंद स्वरूप है। अरे रोना का मतलब है माया का धर्म। ये राम जी में दिखलाई भले पड़े परंतु इसमें राम जी दुखी नहीं है।
वे तो आनंद स्वरूप है, ईश्वर हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। सती इन्हीं की सत्ता से वो माया अपना बल दिखाती है, बिल्कुल झूठी होके बिल्कुल सच मालूम पड़ती है। जगत जो दिखता है उसको देखने की शक्ति तो पर ये श्री राम ही देते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, ये जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। तुम क्या कह रही हो? राम के सत्य स्वरूप होने से ही ये जगत सत्य न होने पे भी सत्य जैसा दिखता है, क्योंकि वो ही सत्य स्वरूप है। तुम भ्रम मत करो, परमात्मा तो जगत को धारण किए हुए, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, इसलिए वो सत्य प्रतीत होता है जगत। परमात्मा जगत में नहीं होता तो इसकी पोल खुल जाती है। अभी ये बिल्कुल झूठा है। संसार के सुख भोग विषय बिल्कुल झूठे हैं, ये किसी को सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख संसार में है ही नहीं, ये झूठा सुख देते हैं। ये तो संसार के जितने सुख है सब परमात्मा की माया है। जगत आनंद दे सकता नहीं, आनंद का दान तो परमात्मा श्री राम दे सकते हैं। राम जी पूर्ण आनंद स्वरूप है। शिव जी सती जी को तरह तरह से समझाते, कहते मुझ में विश्वास रखो, परंतु सती जी का मन मानता नहीं था भीतर से। उन्होंने कहा आपकी बात मेरे ध्यान में बैठती नहीं, ये बात नहीं समझ में आ रही, आनंद स्वरूप है तो रो रहे। क्यों रोते हैं? शिव जी कहते हैं रावण सीता जी को हर ले गया है, इस कारण ये रोते हैं। तो सती जी पूछती हैं वो तो कितने दिन बीत गए होंगे? हाँ, शिव जी ने कहा हाँ 2-3 दिन तो बीत ही गए हैं। मानो 2-3 दिन से रो ही रहे हैं। सती जी कहती हैं जो स्त्री के वियोग में रोते हैं उनको तो रत्ती भर वियोग सहन होता नहीं, उनको आप प्रणाम करते हो। महाराज आप तो सर्वज्ञानी पुरुषों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, तो स्त्री के वियोग में रहने वाले एक साधारण राजकुमार को आप प्रणाम करो, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने कहा ये राजकुमार नहीं है, ये किसी के पुत्र नहीं है, ये सबके बाप हैं, ये सभी से श्रेष्ठ हैं, ये सबके पिता हैं। सती जी ने कहा महाराज मुझे जचता नहीं पूरा पूरा। देखो ना, मानते हैं कि स्वरूप रूप सौंदर्य बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है, किसी को भी आसक्त कर ले, बावला बना दे। सती जी के मन में असल में एक बात थी। बात ये थी, सती जी को ये बात इसलिए नहीं जमती कि आनंद स्वरूप है तो पत्नी के विरह में रो रहे हैं। सती जी के भीतर ये दिल में बात थी कि आप तो हमें आंख उठाकर भी नहीं देखते, ठीक से सामने आके देखकर भी पूरा बात नहीं करते। देखो भैया, शंकर भगवान का तो गृहस्थाश्रम अत्यंत दिव्य है ना। सती जी के मन में आता है ये परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वज्ञ है, अविनाशी है, ये तो ठीक से देखते तक नहीं, तो ये परमात्मा आनंद स्वरूप होके रुदन क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, भगवान श्री सीताराम जी साथ बैठते हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण साथ साथ विराजते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भी एक साथ विराजते हैं, पर भगवान शंकर एक ओर, पार्वती माता दूसरी ओर। जब चाहते हैं तो सामने आसन देते हैं, बिठाते हैं। तो कभी बहुत आनंद में कुछ नहीं कहते हैं तो मां पार्वती वामांग में विराज जाती हैं। पर प्रायः भगवान शिव पार्वती साथ बैठे हों ऐसे दर्शन मंदिरों में ही होते हैं। शिव जी तो वैराग्य के स्वरूप है, शिव जी में परिपूर्ण ज्ञान वैराग्य है। अरे ये तो उन भगवान राम ने, द्वारिका नाथ ने शंकर भगवान से बड़ा आग्रह किया कि तुम विवाह कर लो, इस कारण उनका विवाह हुआ और विवाह भी हो गया। तो विवाह के बाद माता पार्वती को श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा यही तब सुनाते हैं। एक और वो बैठ जाते हैं, सामने उनको बिठा लेते हैं, बिठा के कहते हैं तुम राम 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 करो, दूसरी ओर मैं राम 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 करूं, दूर ही रहना, दूर बैठो, राम राम करो, दोनों राम राम करो।
देखो, प्रकृति का स्पर्श हो तो कुछ विकार जग जाता है। इसलिए महापुरुषों ने प्रकृति से दूर रहने को ही कहा है कि प्रकृति से हटके रहो, सतत परमात्मा का ध्यान करो। अरे भगवान शिव जगत को यही तो आदर्श दिखला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ विराजते हैं, भगवान श्री राम श्री जानकी जी के साथ विराजते हैं। वो बताते हैं कि भले ही प्रकृति साथ हो, परंतु प्रकृति के अधीन मत हो जाना भाई, क्योंकि प्रकृति के अधीन होना तो बंधन होगा ना। प्रकृति के साथ रहना, पर उसमें घुस मत जाना, लिप्त मत हो जाओ। शिव जी महाराज तो कहते हैं भैया प्रकृति से अलिप्त रहो, दूर, यही सार है। संकट लोई क्यों, डर पालो ही क्यों, सावधान रहो हटके। इसलिए भगवान शंकर गृहस्थाश्रम में भले ही हैं, उनका गृहस्थाश्रम बड़ा दिव्य है, पर जो निवृत्ति धर्म है ना उसके आचार्य हैं। और भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का आदर्श बताते हैं। वो तो कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो। माने घर परिवार में भले पड़े रहो, पर आसक्ति नहीं। सबके भीतर एक ही परमात्मा है, आसक्ति नहीं। भगवान शिव कहते हैं इतना संकट घुस के सहने की क्या जरूरत है, दूर बैठो, तुम उधर बैठो मैं इधर बैठूं, तुम अपना राम राम करो मैं अपना राम राम करो। ये निवृत्ति धर्म के आचार्य है। भगवान राम कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करो। अच्छा, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति में है, हमें दिखता है कि वो गृहस्थ में है, प्रवृत्ति में है, पर उनके अंदर से पूर्ण निवृत्ति है, क्योंकि आसक्ति नहीं है, कहीं राग ही नहीं है। प्रवृत्ति हर तरह से करते हैं, पर प्रवृत्ति में आसक्त कहीं भी नहीं है। इसलिए इनकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान है। और यही आदर्श दिया है कि गृहस्थ आश्रम में रह के भी प्रवृत्ति करो, पर भीतर निवृत्ति रखो। भगवान शंकर तो ज्ञानी भी है ना, वैष्णव भी है, सब में अग्रगण्य है। भगवान शंकर कहते हैं जिनको ब्रह्मानंद प्राप्त करना है उनको निवृत्ति स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो जितने ज्ञानी सन्यासी परमहंस हुए ये सब निवृत्ति मार्ग में चले गए। ये भगवान शिव का सिद्धांत है। ब्रह्मानंद चाहिए तो निवृत्ति में चलो, प्रवृत्ति में रहोगे तो भजनानंद भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? कूड़े घर से कहीं सुगंध आती है क्या? महाराज हम तो प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकते, हम तो घर द्वार में हैं, बड़ा जंजाल है, पर भजन का आनंद चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं चलो एक उपाय तुम्हारे लिए कर देता हूं। क्या महाराज? कृपा करो, जल्दी बताओ। भगवान कहते हैं भजनानंद की आवश्यकता अगर है, देखो ज्ञानियों के लिए ब्रह्मानंद का, और प्रवृत्ति के लिए भगवत प्रेमियों के लिए भगवान शिव कहते हैं भजनानंद की आवश्यकता हो तो अपने भीतर से विषयानंद तो छोड़ दो, पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। संसार का सुख पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें निवृत्ति का आनंद लेना है तो प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। पूरे दिन जो संसार में फंसा हुआ रहे उसको आनंद मिलता नहीं। अत्यंत भक्ति हो और प्रवृत्ति हो, इन दोनों का विरोध है। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी होने के नहीं। भक्ति भी खूब हो और प्रवृत्ति भी हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव कहते हैं प्रवृत्ति बाधक है। तो ब्रह्मानंद के लिए भजनानंद के लिए ज्ञानी परमहंसों सन्यासियों को बता दिया भैया निवृत्ति ग्रहण करो, परमात्मा का ध्यान करो, चलो। पर भगवान श्री राम श्री कृष्ण तो प्रवृत्ति करते हैं, पर उस प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते, राग नहीं रखते। शिव जी प्रवृत्ति से दूर रहते हैं, इसलिए शिव जी के अधिक अवतार नहीं होते, ऐसे चरित्र नहीं आते। आदि शंकराचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए, कहाँ आते हो? तो निवृत्ति में बैठे हैं। उनको अवतार धारण करने की इच्छा नहीं होती, कोई हमें जगत का काम नहीं करना, आप लोग देखो अपने चेलों से कराओ। उनको संसार में आना सोचता ही नहीं। क्यों? जो संसार में आता है उसको माया छलती है कुछ न कुछ अंश में। तो माया से दूर रहना तो निवृत्ति धर्म का आदर्श है। माया के साथ रहने पर भी माया में आसक्त न होना, ये भगवान श्री राम बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। ये जो अन्वय और व्यतिरेक आता है ना, तो अन्वय तो भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भाई चलो प्रवृत्ति में, पर आसक्ति मत रखो। और भगवान शिव तो व्यतिरेक वाले हो गए ना।
शिव जी भगवान तो ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हैं, उनका भाव है प्रकृति से दूर रहना चाहिए। सती जी को ये सुहाता नहीं। सती जी ने भगवान शिव से कहा, महाराज आप तो किसी दिन भी मुझे दृष्टि से सम्मुख नहीं देखते, फिर ये राजकुमार है स्त्री के वियोग में रोते। अरे रोते जा रहे हैं तो क्या हुआ, ये साक्षात परमात्मा है। भगवान शिव ने अब बहुत सरलता छोड़ दी, थोड़ी सी वाणी में गंभीरता लाई, ये साक्षात परमात्मा है। सती जी ने पूछा, ये परमात्मा किस प्रकार से है? जो सर्वव्यापक परमात्मा है, क्या ये वही है, यही कहना चाहते हो? भगवान शिव ने कहा, हाँ, जो सर्वव्यापक है, कण कण में जो तत्व व्याप्त है, वही है श्री राम है, वही है राजकुमार दिखते हैं। सती जी ने पूछा, महाराज सर्वव्यापक परमात्मा का तुम वंदन करते हो, तो वो परमात्मा तो मेरे अंदर है कि नहीं है? शिव जी ने कहा, तुम्हारे अंदर भी है। सती जी ने कहा, तो फिर मेरा वंदन क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, अगर तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारा भी वंदन करूं, मुझे बाधा नहीं है कोई। सती जी कहती है, महाराज आप कदाचित मान लो वंदन करो भी, ठीक है, पर ये सर्वव्यापक परमात्मा का वंदन कैसे होता है? बड़ी सुंदर बात है, बात में जोर है, ऐसी बात नहीं है। अरे जो कण कण में व्याप्त है उसका वंदन कैसे होगा? सती जी कहती हैं, आप मेरा करो हम आपका करें, ठीक है कि सब में परमात्मा है, ये जो कण कण में व्याप्त है उसका वंदन कैसे होता है? भगवान शिव कहते हैं, उसका वंदन मन से किया जाता है, और अगर वो साकार परमात्मा प्रकट हो जाए तो प्रत्यक्ष वंदन किया जाता है, इतनी सी बात है। तो सती जो सर्वव्यापक है, सब में विराजता है, उसको मन से वंदन करो, क्योंकि सब में परमात्मा है, इसका अनुभव बुद्धि के द्वारा होता है ना। सती जी बार बार कहती, महाराज इन राम को आप परमात्मा कहते हैं, परंतु ये रोते हैं, ये यदि ज्ञानी है तो वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं? हासी थे। शिव जी कहते, माया है, लीला कर रहे हैं ऐसे, ये आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर है, ईश्वर ही राम है, राम ही ईश्वर है। विष्णु जो सुरहित नर्तन उधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजे सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बार बार समझाया, गले के नीचे बात नहीं उतरी। देखो भगवान शंकर के कहने से सती जी को मान लेना ही उचित था, पर कुछ तो थोड़ी बुद्धि, स्त्री बुद्धि, थोड़ा ज्ञान का अभिमान, और फिर सबसे बड़ी बात वहां क्या थी बताऊं? दक्ष प्रजापति का जो स्वभाव है ना, बड़ा दुराग्रही स्वभाव है, तो सती जी में भी कुछ अंश था ही पिताजी का। शंकर भगवान समझाते हैं पर सती जी मानती नहीं है, तो जब उनकी बात पसंद नहीं आती ना सती जी की, तो उनको सती नहीं बुलाते भगवान शिव, उस समय उनको कहते हैं दक्ष कुमारी। तब शिव जी ने कहा, भैया शंका हो रही है, तुम परीक्षा ले लो, मैं यहीं बैठा हूं। बट वृक्ष में बैठ गए उसकी छाया में, विचार किया कि मुझ पर विश्वास नहीं रहा, अब इनका कल्याण नहीं है शायद। शायद क्या, भगवान शिव को पता है। अरे भगवान शिव कौन? भावे हुमेट सकहीं त्रिपुरारी। सती पे संकट आया तो समझाया, पर मेटा नहीं, जो था झेल नहीं पड़ा पीछे। भगवान शिव को विश्वास हो गया, मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब है इनका कल्याण नहीं है। तो उन्होंने विश्वास किया भी नहीं भगवान शिव की वाणी में। उनको तो ये निश्चय हुआ कि मैं तो परीक्षा करूंगी। क्या किया सती जी ने? श्री सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हीं के बरे में रुदन कर रहे हैं, लाओ हम वही रूप धारण कर लें। तो श्री राम तो हे सीते हे जानकी इस प्रकार बोलते हुए रोते रोते चले जा रहे। तभी मार्ग में थोड़ी दूर पर श्री सीता जी के स्वरूप में सती जी खड़ी हो गई। चल नहीं रही थी, खड़ी हो गई। तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो रास्ता ही छोड़ दिया। जिस मार्ग में आगे खड़ी थी, श्री सीता जी का रूप धारण करके राम जी ने रास्ता छोड़ दिया, दूसरे मार्ग में चलने लगे। हे सीते हे जानकी हे सीते। सती जी सोची, बड़े दुखी है ना, इस कारण से मुझे सामने देख नहीं पाए, आंखों में तो इतने आंसू भरे हैं, ठीक से देखें भी कैसे, तो मैं फिर से इनके रास्ते में खड़ी हो जाऊं। तो सती जी उस दूसरे मार्ग में जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, देखो कौन है ये? शेषनाग है। शेषनाग की बड़ी पूजा करते हैं भगवान शिव। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ।
तो भैया कहते हैं कुछ होने वाला है, मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो शिव जी समझें और राम जी समझें भैया, हम तो चुप ही रहे। तो जिस रास्ते पे थी ना सती जी, राम जी ने वो रास्ता भी छोड़ दिया, तीसरा रास्ता अपना लिया। सती जी ने विचार किया कि स्त्री के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, इस कारण इनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ नहीं रही ठीक से। अब की बार एकदम इनके पास जाकर खड़ी रहूंगी, कहूंगी कि मैं तो यहीं पर हूं, तुम रो क्यों रहे हो। तो सती जी राम जी के एकदम निकट जाकर खड़ी हो गई और राम जी से सीता जी की तरह सरलता से कहती हैं, मैं तो यहीं पर आई हुई थी, मैं रास्ता भूल गई थी वन में थोड़ा, आप रो मत। सती जी ने स्त्री धर्म के अनुसार थोड़ी सी लीला की या चेष्टा की, जो भी की। पर देखो भगवान श्री राम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान, अखंड सत्ता, अखंड आनंद उनका स्वरूप है। तो सती जी ने सीता जी जैसा ही स्वरूप धारण किया है, पर सीता जी जैसी सरलता सती जी कहां से लाएंगी? वो तो सब जानते थे, अंदर से अत्यंत सावधान है, बहुत सावधान है। सती कपट जाने उसुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। वो तो सब जानते हैं, सती जी का कपट क्या नहीं जानते? तुरंत भगवान श्री राम ने धरती पर मस्तक रखकर सती जी को प्रणाम किया और कहा, कहु बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहि के हेतु। वृषकेतु भगवान शिव कहाँ हैं? आप इस बिहड़ वन में अकेली क्यों घूम रही हो? क्या हो गया माँ, तुम अकेली ही जंगल में किस कारण फिर रही हो? शंकर भगवान कहाँ हैं? मुझे भी शिव जी का दर्शन करना है। तब सती जी को आश्चर्य हुआ, भैया ये भले ही रोवें, ये तो अंदर से भीतर से बड़े सावधान हैं। सचमुच मेरे पतिदेव ठीक कहते थे, ये ज्ञान स्वरूप है। अरे भैया बादल जितना भी आ जाए, सूर्य के स्वरूप में कोई विकार आ सकता है क्या? बादलों को उत्पन्न करने वाला भी तो सूर्य ही है, उनकी किरणों से ही बादल उत्पन्न होते हैं। अब बादल आकर सूर्य को ढक लें तो सूर्य में कोई विकार तो नहीं आ सकता। भगवान श्री राम तो ज्ञान सूर्य हैं, ज्ञान स्वरूप है। अब सती जी को बिल्कुल विश्वास हो गया। सुमिरत जाहि, अरे समझ गई कि ये श्री राम परमात्मा है, मुझसे शंकर जी जो कहते थे वो बात सत्य है। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, अरे सूर्य के सामने अंधेरा रह सकता है? भगवान श्री राम परमात्मा जो आनंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप हैं, उनके सामने जाके सती जी का कपट टिकेगा क्या? छल टिकेगा? सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। माता सती कहती हैं ये सर्वज्ञ हैं, ये ब्रह्म हैं, यही कण कण में व्याप्त हैं, ये ज्ञान स्वरूप हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं। मेरे पतिदेव ठीक कहते थे, रोना तो माया का धर्म है। तो सगुण परमात्मा श्री राम की लीला में माया का धर्म भले ही दिखता हो, परंतु वो माया से रहित शुद्ध ब्रह्म है, ईश्वर ही है। सती जी को परम आश्चर्य हुआ है। परमात्मा श्री राम के अनेक स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में हुआ है। परमात्मा सगुण साकार है और परमात्मा निर्गुण निराकार भी है। सगुण साकार परमात्मा के साथ ही प्रेम होता है। जो निर्गुण निराकार है उन ईश्वर के साथ प्रेम होता नहीं। ज्ञानी पुरुष भी ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं। एक आध दिन भी बैठ गए, 10-20 घंटे, 1-2 दिन भी बैठ जाए तो फिर उठ के थकान लगती है। तो निराकार निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करते हुए आनंद तो आता है, परंतु पीछे मन भटकता है। क्यों? क्योंकि उससे निकलता है ना। पर भक्त जब भगवान से प्रेम करता है वो उससे निकलता ही नहीं है। वो निकलता ही नहीं है जब तक उसकी श्वास है, उसका शरीर है। फिर तो परमात्मा उसके प्रेम को पूर्ण करके उसको अपने धाम भेज देते हैं। उसको थकने का, उसको भटकने का या उसको कुछ और का अवसर ही नहीं, अवकाश ही नहीं। प्रेम में तो केवल प्रवेश होता है, डुबकी लगती है, वहां से कभी कोई आया नहीं है लौट के।
क्यों? दोनों मिलकर एक हो गए। प्रेम गली अति साकरी जामे को दो न समाए। तो जो वैष्णव है वो निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करते नहीं, वो तो लीला विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णवों का ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है, छुम छुम करते हुए कन्हैया लाल जैसे चलता है, ऐसा चलना किसी को नहीं आता। इसलिए भक्तजन अष्टयाम सेवा का चिंतन करते हैं। सुबह कन्हैया उठ जाता है, यशोदा मैया कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती है, कन्हैया को लाला को माखन मिश्री आरोगवाती है, कन्हैया गायों को लेकर आता है, गायों की सेवा करता है। प्रातः काल से रात्रि काल तक सब रासलीला होती है, रामलीला होती है, कृष्ण लीला। अरे अत्यंत प्रेम से वैष्णवजन भक्तजन भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भाव है कि माता सती को विश्वास हुआ अंततः कि ये राम परमात्मा है, ये पूर्ण ईश्वर है। तो जब उन्होंने सामने आकर खड़े हुई थी तो वहां पर गोस्वामी जी ने एक उस सर्वव्यापक परमात्मा की झांकी प्रकट की, क्योंकि वो उनको सर्वव्यापक मानने को नहीं तैयार थी। और सर्वव्यापक हैं तो फिर राम कैसे हैं? ये भेद जो भीतर दृढ़ था, ये गांठ बड़ी मजबूत थी। तभी तो लक्ष्मण जी ने जब उनको देखा, पहले तो आश्चर्य में पड़े, फिर डरे भी कि कुछ न कुछ तो आज होगा। क्यों? प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं और माता सती मर्यादा का खंडन कर रही हैं। परीक्षा के लिए तो और भी रूप धारण किए जा सकते थे, पर श्री जानकी जी का रूप धारण किया, वो भी राम जी के आगे आने के लिए। सती की न चाहता हूं दुराऊ। भगवान राम ने जब उनको देखा था ना, तो निज बाया माया बल हृदय बखानी, बोले बहसी राम मृदुबानी। और पहले किसी का देखो मर्यादा है, किसी सामने वाले का परिचय कभी प्राप्त करना हो, कोई नया व्यक्ति मिल जाए और हम उसका परिचय जानना चाहें, तो शास्त्र कहता है अपना परिचय उसको दो। क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है जो कोई आपके सामने आके अपना परिचय दे तो आप ये मान लो कि वो आपका परिचय चाहता है। इसलिए भगवान राम ने जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, दशरथ नंदन राम कह के अपना परिचय दिया। और तुरंत कहा, कहो बहुर कहाँ वृष केतु। भगवान शिव को आप कहाँ छोड़ आई, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। पर राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, सुनने में तो वो वाणी बड़ी कोमल थी पर बड़ी गूढ़ थी। सारा बुखार एक ही शब्द में उतर गया प्रणाम करते। अब तो भीतर बड़ा संकोच हुआ। क्यों? सीता जी का रूप धारण किया था ना, संकोच तो होना ही था। अब तो भय के मारे भगवान शिव पर चली, भीतर संकोच है। क्यों? शिव जी का कहा नहीं माना, अपना अज्ञान था राम जी के ऊपर डाल दिया कि ये अज्ञानी की तरह घूम रहे हैं, रो रहे हैं। अज्ञान में रहता, अज्ञान डाल दिया राम जी पर कि ये अज्ञानी की तरह स्त्री के विरह में रो रहे हैं। बहुत संकोच हुआ, भीतर सोचने लगी, वहीं डरने लगी। राम जी से भी डर गई, शिव जी से भी डर गई, उधर भी पति की बात नहीं मानी, इधर भी परमात्मा निकले, ये तो ब्रह्म निकले, सर्वव्यापक राम निकले। अब क्या करें? तो राम जी ने देखा कि सती जी ने दुख पाया, जाना राम सती दुख पावा, फिर निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा। अब प्रभाव प्रकट किया भगवान ने। सर्वव्यापक तो है ही, कहती थी सर्वव्यापक को बंधन कैसे, अब बंधन करो। गीता जी में भगवान ने कहा है भक्ति करनी है तो प्रभाव से युक्त, मत चित्ता मत गत प्राणा, बोधयन्तः परस्परम। भक्ति करनी है, लीला चरित्र कहने सुनने हैं तो प्रभाव नहीं छोड़ना, बीच बीच में प्रभाव कहते चलना। निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। अब भगवान ने प्रभाव प्रकट किया। प्रभाव क्या प्रकट किया? सती जी जिस मार्ग में आगे बढ़ी, आगे देखती हैं कि आगे राम सहित श्री भ्राता, राम जी के साथ श्री जी हैं और उनके भाई हैं। अरे ये तो श्री जी को खोज रहे थे। पीछे मुड़ के देखा घबराहट में, फिर चितवा पाचे प्रभु देखा, पीछे भी दिखे तो अकेले नहीं दिखे, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। सिया जी के साथ दिख रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ दिख रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। आगे भी वही, पीछे भी वही, दाएं भी वही, बाएं भी वही। अब तो सहम के खड़ी हो गई, शिव जी के पास जाएं तो कैसे जाएं। घबरा के आंख बंद कर ली, जोर से आंख मींच ली,
और जब आंख खोला, जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। लियो मजा। कहती थी ना कि ये राम है तो सर्वव्यापक कैसे, अब तो जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां दृष्टि जाती है, न धरती है, न आकाश है, न पहाड़ है, न नदी है, न पेड़ है, न वृक्ष है, न पशु है, न पक्षी है, न फल है, न फूल है, हर जगह राम ही राम है। और केवल राम ही राम नहीं है, सेव ही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देव सेवा कर रहे हैं। कण कण में झांकी का दर्शन, कण कण में भगवत दर्शन तो कहते हैं भागवत धर्म। सती जी को तो ऐसे चक्कर में प्रभु ने डाला कि एक एक कण में, सृष्टि के एक एक कण में जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। और पूरे दरबार के साथ बैठे हैं और पूरी झांकी लगी है, सब मिलके सेवा कर रहे हैं। तो उसमें देखती है, अरे बड़े बड़े लोग सेवा कर रहे हैं। उतने में नजर पड़ी, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अरे इनके पास तो बहुत से लाखों शिव जी सेवा कर रहे हैं, लाखों ब्रह्मा जी यहाँ खड़े हैं, और ये तो लाखों ये विष्णु खड़े हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका। और उन एक एक के अगर 1000 शिव जी खड़े हैं ना, तो 1000 एक जैसे नहीं है। अमित प्रभाव एकते एकता, एकते एका। बोले सबका प्रभाव एक दूसरे से बढ़ बढ़ कर है, और सब चरणों का वंदन कर रहे हैं, सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सब देवता अलग ही अलग दिख रहे हैं। और देवता ही नहीं, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। ये तो जितने शिव जी उतनी सती भी है, तो मैं कहाँ हूं? खोजो। राम जी के पास आई थी, खोजो। प्रभाव देखना था ना, खोजो। विधात्री, अरे ब्रह्माणी भी बहुत है, इंदिरा लक्ष्मी भी बहुत है, एक से एक बढ़कर, सबका एक से एक बढ़कर प्रभाव है। तो जैसे जैसे देवता थे, जैसे हजारों शिव जैसे जैसे हैं, तो हजारों सती भी वैसी वैसी हैं। हजारों ब्रह्मा का स्वरूप जैसे जैसे, फिर ब्रह्माणी भी वैसी वैसी है। हजारों श्री हरि जैसे दिख रहे हैं, वैसे इंदिरा लक्ष्मी भी वैसी अलग अलग दिख रही है। हरि शरणम। बहुत समय होता है, पता नहीं पड़ता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। दो पल नाम संकीर्तन बोलो प्रेम से, वाणी को बरान दिया जाए। बड़ा समय हुआ, अभी दिखा है, अभी दृष्टि ही नहीं गई। सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया